हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफिलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 2। आकृतियां हम पढ़ेंगे। इसमें दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर दो समान भागों में बांटिए। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको हम बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे और दो समान भागों में बांटेंगे। ई को जब हम ऐसे काटेंगे तो समान भागों में बटेगा। सर्कल को हम ऐसे ही काटेंगे, ऐसी लाइन खींच के। इसको हम या तो ऐसे कर सकते थे या तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, दोनों में से कोई एक। दूसरा देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी, बॉक्स में लिखिए। कीप है ये बगल में या साइड में ऐसे देखने पर लगेगा। पेंसिल ऊपर से ऐसे देखने में लगेगी, सीढ़ी साइड से देखने में, और मेज ऐसे ऊपर से देखने पर लगेगी। नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया, पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये पूरा चित्र हमने कंप्लीट किया है, यहाँ से ऐसे बनाते हुए इस प्रकार से आपको भी ये पूरा कंप्लीट करना है। आगे देखिए चौथा नंबर, नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखाई दे। चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए, तो आप एक ऐसी रेखा खींच सकते हैं। एक कब देखिए यहाँ पर बिल्ली का आपको मुखौटा बनाना है, तो बिल्ली का मुखौटा आप किस प्रकार बनाएंगे, ये बना हुआ है, देख लीजिए। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। आगे देखिए ज्यामिति पढ़ना है। नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे कितने कोने हैं, तो देखिए यहाँ पर हम किनारे और कोने समझ लेते हैं। तो किनारे, ये जो सतह होती है ये किनारे हैं, तो ये हमारे होते हैं 12, और कोने हैं जहां पर हमारे ये किनारे मिलते हैं, कोने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 हमारे क्या है, कोने, और 12 किनारे हैं। चाहे तो आप एक बार इसको गिनना चाहे तो गिन भी लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए हमारे 12 किनारे। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कितने तिकोने हैं, गिनकर लिखे। तिकोनों की संख्या 8, और यहाँ पर देखिए तिकोने कैसे 8 है, 1 2 3 4, फिर ये बड़ा वाला 5, बड़ा वाला 6, फिर यहाँ पर देखिए एक है ये ऐसे 8, और ये 7, और ये है 8। अब यहाँ पर देखिए तिकोनों की संख्या, यहाँ पर तिकोनों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ देखिए ये होगा 5 6 7 8, और एक ये है 9। इस प्रकार से यहाँ पर 9। अब देखिए 7 टुकड़ों वाले 10 ग्राम को 4 टुकड़ों की सहायता से एक आकृति बनाइए। यहाँ पर देखिए 2 3 4 और 5 को हम लेकर एक आकृति बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, और फिर उसके बाद लेंगे यहाँ पर हम 3 को, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 5 आपका इस तरीके से आ जाएगा, और 2 आपका इस तरीके से, तो ये आपकी एक आकृति बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चौथा, दी गई आकृति के आधार पर तालिका पूरी करिए। तो आकृति क्या किनारे, क्या इसके सीधे किनारे हैं, अगर इसमें घुमावदार किनारे हैं, हाँ या नहीं लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आकृति है, किनारे कैसे हैं इसके, सीधे, तो हाँ है। यहाँ पे सीधा, घुमावदार भी है एक किनारा, तो हाँ। यहाँ पर देखिए सीधे किनारे हैं, घुमावदार तो है नहीं, तो घुमावदार में नहीं लिख देंगे। यहाँ पर देखिए घुमावदार किनारा है, सीधा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो सेम आपको यहाँ पर ऐसे ही पैटर्न बनाने हैं। यहाँ पे तो आपको पैटर्न इस प्रकार से बनाना है, ये देखिए। तो आप कोशिश करिए, सबसे पहले ये दोनों ऊपर के ड्रॉ कर लीजिए, फिर बीच में आप ये बना लीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो आपको ये पैटर्न को पूरा करना है।
इस प्रकार से आप इस पैटर्न को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पैटर्न की ही और दूसरी चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, तो हम एक बार यहाँ बिंदु करेंगे, एक बार यहाँ पर करेंगे। पैटर्न के अगले दो पद लिखिए, तो यहाँ पर देखिए ए और एक और ए लिखा है, 3C 5E, मतलब एक नंबर पे ए आता है, तीसरे नंबर पर सी आता है और पांचवें नंबर पर ई आता है, तो एक डब्बा छोड़ के है, तो बी नहीं आया, सी, डी नहीं आया, ई के बाद एफ नहीं आएगा, जी आएगा, तो जी 7 होता है। फिर देखिए जी के बाद एफ जी, एच, एच नहीं आया आपका, 8 नंबर पे आता है, तो सीधे 9 नंबर वाला आई आ जाएगा। अब दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, तो एक बार एरो ऊपर है, फिर आपके बगल में है, फिर नीचे को है, फिर आपके इस बगल है, फिर ऊपर को है, तो अब किस बगल में जाएगा, आपके इस बगल में जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। बने पैटर्न को आगे बढ़ाइए, तो देखिए गोला है, त्रिभुज है, वर्ग है और ये डायमंड शेप है। फिर गोला, त्रिभुज, वर्ग, डायमंड शेप, फिर गोला और त्रिभुज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न के अगले दो पद लिखिए, 4, 8, 16, 32। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 8 जोड़ा 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, मतलब यहाँ पर सब में 2 का गुणा हो रहा है। आगे बढ़िए, स्मार्ट चार्ट बना हुआ है। गीता और राबिया लूडो खेल रही हैं। पूरे खेल में राबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया है। कितनी बार पासा फेंका गया, 30 बार। हर बार पासा फेंकने पर जो पहलू ऊपर आया उसकी राबिया ने तालिका बनाई है, जो निम्नानुसार है ना। तो यहाँ पर देखिए पासे का पहलू और कितनी बार आया, तो एक कितनी बार आया, 4 बार, 2 3 बार, 3 8 बार, 4 7 बार और 5 6 बार और 6 2 बार। सबसे ज्यादा संख्या कितनी बार आई, 3 आई है, 8 बार। तो पासे का कौन सा पहलू संख्या सबसे ज्यादा बार आया, अभी मैंने बताया कि 3 ऐसी संख्या है जो 8 बार आई सबसे ज्यादा बार। अब देखिए दो प्रश्न नंबर है, बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लगे हैं, फूलों की संख्या निम्नानुसार है। पीले फूल कितने हैं, 18, लाल फूल 25, नारंगी 32, गुलाबी 22। तो उपरोक्त तालिका को देखकर प्रश्न के उत्तर देना। बगीचे में सबसे अधिक फूल कौन से हैं, देखिए इनमें से सबसे फूल कौन से हैं, 32 जो संख्या है नारंगी फूलों की है। आगे बढ़ते हैं, नारंगी फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों से कितने अधिक है, तो नारंगी 32 है, पीले 18 है, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14 अधिक है। अब देखिए पीले एवं गुलाबी रंग के फूलों की संख्या कितनी है, तो पीले फूल 22, गुलाबी 18, तो कुल कितने हैं, 40। लाल रंग के फूल से पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी कम है, तो हम घटाना कर देंगे। यहाँ पे भी जब कम और अधिक निकालना होता है तो हम वहां पे घटाते हैं, तो 25 में 18 घटा देंगे तो 7 आ जाएगी, 7 कम है। बगीचे में कुल कितने फूल है, तो जितने प्रकार के फूल हैं सभी को हम जोड़ देंगे तो कुल 97 फूलों की संख्या आ जाएगी। तीसरा है, नीचे दी गई तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिठाई का नाम, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, तो जलेबी 10 लोगों को पसंद है, लड्डू 7 को, बर्फी 12, गुलाब जामुन 18 लोगों को पसंद है। सबसे अधिक अधिक मिठाई पसंद किसको है, कौन सी मिठाई पसंद है, गुलाब जामुन, देखिए 18 लोगों को पसंद है। जलेबी पसंद करने वालों की संख्या पहले ही बता चुके हैं हम, 10 है। गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फी पसंद करने वाली संख्या से कितनी अधिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब घटाएंगे। गुलाब जामुन 18, बर्फी 12, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 लोगों को अधिक पसंद है गुलाब जामुन बर्फी से। जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले कुल संख्या एवं गुलाब जामुन पसंद करने वाले कुल संख्या में कितना अंतर है, देखिए 18 और 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। फल का नाम है, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, टैली मिलान चिन्ह हमें बनाना है, तो केला है 2 है, तो देखिए 2 डंडी खींची है। अमरूद है 3 है, 3 लाइनें खींची हुई है। आम 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लाइन खींचेंगे। जामुन 2 लोगों को पसंद है, 2 लाइन। संतरा 4 को पसंद है, 4 लाइन। अंगूर 5 को पसंद है, तो 5 लाइन खींचे। प्राइमरी स्कूल सिंघौड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को चिन्ह से प्रदर्शित किया गया। इन चिन्हों को देखकर बच्चों की संख्या लिखिए, जिसमें एक चिन्ह बराबर एक बच्चा है। तो बच्चों की संख्या यहाँ पे टैली चिन्ह है, देखिए तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखा। यहाँ पे देखिए 7 बने हुए हैं, तो ये 7 बच्चे हो गए। यहाँ पे देखिए 5 है, ये बने हुए हैं, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 5 बने हैं, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। तो मतलब इस प्रकार से हमें इन टैली चिन्हों को गिनना है और यहाँ पर बच्चों की संख्या लिख देनी है।
आगे देखिए स्मार्ट चार्ट बना हुआ है, नीचे दी गई बच्चों की पसंदीदा रंगों को प्रदर्शित करना है। तो एक गोला बराबर एक बच्चा, तो पीले रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। हरा रंग पसंद करने वाले 3 हैं, नीला रंग पसंद करने वाले 4 हैं, और लाल रंग पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 6 हैं, और गुलाबी एक ही पसंद कर रहा है। तो अब देखिए हरा रंग पसंद करने वाले, तो हरा रंग हमने गिन लिया था पहले ही, कितने हैं हरा रंग पसंद करने वाले? 3 बच्चे हैं। लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला रंग पसंद करने वालों की संख्या से कितनी अधिक है? तो लाल रंग कितने लोग पसंद कर रहे हैं देख लीजिए आप, 6 लोग पसंद कर रहे हैं, और नीला कितने लोग? 4 लोग पसंद कर रहे हैं। तो 6 में से 2 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। किस रंग को गुलाबी किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो गुलाबी रंग, देखिए सिर्फ एक बच्चे को पसंद है। दूसरा है चित्र को पढ़कर समझिए नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर। देखिए देखो ये पेड़ों की संख्या है, यहाँ पे देखिए मीना, रेशमा, रीना और टीना, ये बच्चों के नाम है। इन्होंने इतने पेड़ लगाए, तो मीना ने 7 लगाए, रेशमा ने 12, रीना ने 10 और रीटा ने 8। तो अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। मीना के घर में कितने पेड़ हैं? देखिए मीना के घर में 7 हैं। किसके घर में 10 पेड़ हैं? 10 पेड़ किसके घर में थे? रीना के घर में। रीना के घर में रीटा के घर से कितने अधिक हैं? तो रीना और रीटा के घर के पेड़ को माइनस कर देंगे, 10 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 अधिक है। नीचे दिए गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा फूलों को बताता है। तो फूलों का नाम लिखेंगे और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो फूलों का नाम गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल, चमेली। बच्चों को पसंद कितने? गुलाब 5 को, कमल 8 को, गेंदा 2 को, गुड़हल 6 और चमेली 9, है ना। इस प्रकार से बच्चों को पसंद है। नीचे दिए गए चार्ट को पूरा करिए और दर्शाइए कि कौन सा फूल कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जितने भी बच्चों ने पसंद किया है उतने ही हमें यहाँ पर उनके स्माइली फेस बनाने हैं। तो देखिए गुलाब का फूल कितने लोगों को पसंद था? यहाँ पर हमने पढ़ा था गुलाब का फूल 5 लोगों को पसंद था। तो यहाँ पे देखिए 5 हम बच्चों के चित्र बनाएंगे। ये देखिए कमल का फूल कितने लोगों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 फेस बनाए। गेंदा के बने हुए हैं पहले से। गुड़हल कितने लोगों को पसंद है? 6 लोगों को, तो यहाँ पर हम ये 6 बनाएंगे। चमेली के पहले से बने हुए हैं। फूलों के नाम लिखे थे यहाँ पर इस प्रकार से। आगे देखिए मोहल्ले में उपलब्ध वाहनों की संख्या का चार्ट दिया है। इस चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाहनों की संख्या साइकिल 8 लोगों के पास है, स्कूटी 7, मोटरसाइकिल 5, कार 4। साइकिल कितनी सबसे अधिक है? साइकिल। तो मोहल्ले में साइकिलों की संख्या कितनी है? 8। मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन क्या है? साइकिल। मोहल्ले में कुल कितने वाहन हैं? तो इन सभी को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 24। अब देखिए 5 बच्चों की अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई गई। तो राजू, बच्चों के नाम, राजू के पास कितनी बोतल है? 25 सेंटीमीटर की। नसरीन के पास 20 सेंटीमीटर, पीटर के पास 30, आसमा के पास 28 और सतविंदर के पास 25। तो यहाँ पर देखिए राजू की बोतल की लंबाई पूछा है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है? सबसे छोटी बोतल किसकी है? सबसे छोटी बोतल देखिए 20 सेंटीमीटर नसरीन की बोतल है। सबसे बड़ी बोतल, तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है आपको? 30 दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बोतल पीटर की है। 25 सेंटीमीटर लंबाई की बोतल किसके पास है? तो 25 सेंटीमीटर की राजू और सतविंदर, 25 सेंटीमीटर की राजू और सतविंदर के पास है। अब देखिए आकृति, पैटर्न, ज्यामिति, चार्ट सभी का अब हम रिवीजन करेंगे। तो दिए गए अक्षरों को आधे आधे हिस्से में पूरा करिए इसको। तो ए हम ऐसे प्रकार बनाएंगे, वी, डब्ल्यू और ओ। फिर देखिए निम्न चित्रों को देखिए, बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु रेखा वाली पर आईना रखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसा चित्र में दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, तो इसको आधा काटेंगे तो नहीं दिखेगा, इसको ऐसे काटेंगे नहीं दिखेगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे काटते तो सही दिखता। ये हमारा सही बना है, तो ये वाला हिस्सा हो सकता है। 5 टुकड़े या 10 ग्राम के दो तिकोने टुकड़े से एक चौकोर आकृति बनाइए। तो देखिए 2 और ये 5 मिलकर चौकोर आकृति बन जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से। आगे बढ़ते नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व घुमावदार किनारे हैं? तो यहाँ पर देखिए कितने सीधे किनारे हैं? 1 2 सीधे किनारे हैं और 2 ही घुमावदार किनारे हैं। दी गए पैटर्न की संख्या को आगे बढ़ाइए। तो देखिए 1 है, फिर यहाँ पर 2 लाइनें खींच गई हैं, फिर यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स वाले बन गए हैं, तो यहाँ पे हमने 4 बॉक्स वाले बनाए। इस प्रकार पैटर्न।
यहाँ पे भी देखिए पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार से ही आगे बढ़ेंगे। एक एक छोड़कर बना है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, 8 नहीं होगा तो 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 नहीं है तो 11 हो जाएगा। महक बगीचे में रोज तितलियां गिनती है, वह 5 दिन तक तितलियों की संख्या गिनकर लिखती है। तो तितलियों की संख्या पहले दिन में 4, पहले दिन में है 4, दूसरे दिन में है 6, तीसरे दिन में है 2, चौथे दिन में है 3 और 5वें दिन में है 1। अब यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे इसके महक ने चौथे दिन कितनी तितलियां गिनी? चौथे दिन उसने 3 तितलियां गिनी। पहले और 5वें दिन की तितलियां कितनी? तो पहले दिन 4 और 5वें दिन 1 थी, तो 5 हो जाएगा टोटल। दूसरे किस दिन सबसे अधिक तितलियां गिनी और कितनी? तो दूसरे दिन देखिए सबसे अधिक तितलियां थी, कितनी थी? 6 तितलियां थी, सबसे अधिक थी। अब नीचे बनी तालिका को पूरा करना है हमें। यहाँ पे बगीचे में पेड़ लगे हैं, पेड़ों की संख्या, तो यहाँ देखिए आम के पेड़ कितने हैं? 5, नींबू के पेड़ 2, तो यहाँ पे हमें ऐसे पेड़ बनाते जाना है। जामुन के 8 है तो 8 पेड़ बनाएंगे, अमरूद के 5 है तो 5 पेड़, इमली के 4 पेड़ है तो 4 पेड़ बनाएंगे, बेर के 2 पेड़ है तो 2 पेड़ आम बनाएंगे। कक्षा 9वां प्रश्न है, किसी संख्या के 30 बच्चों के से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग की जाने वाले यातायात के साधनों की जानकारी एकत्रित कर तालिका बनाई गई। तालिका को समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। यातायात के साधन साइकिल, बस, ऑटो, स्कूटी, बाइक, पैदल। तो साइकिल से कितने लोग जा रहे हैं? 6 लोग, बस से जाते हैं 4, ऑटो से जाते हैं 7 लोग और स्कूटी से 5, बाइक से 2, पैदल कितने जाते हैं? 6 लोग। तो सबसे कम किससे जाते हैं? बाइक से जाते हैं। ऑटो से आने वाले की संख्या और स्कूटी से आने वाली संख्या कितनी अधिक है? 2 अधिक है। साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 6 है। बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है? तो 2 कम है। फिर अगला है 10वां, दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है देखिए अनुपस्थित छात्रों की संख्या। तो सोमवार में कितने लोग नहीं आए? 3, मंगलवार को 2, बुधवार को 4, गुरुवार को 3, शुक्रवार को 6 नहीं आए, शनिवार को 5 बच्चे नहीं आए। तो सबसे अधिक छात्र किस दिन अनुपस्थित रहे? तो देखिए शुक्रवार को सबसे ज्यादा बच्चे नहीं आए। किन 2 दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है? तो देखिए अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान कहाँ है? सोमवार और गुरुवार में है। आगे देखिए सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या, तो सोमवार में कितने हैं? 3 अनुपस्थित है। सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे? तो मंगलवार को अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार से हमारा ये वीक यहीं पे समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।